ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 11 सितंबर 2022 दिन रविवार। आज हम बाबा की अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे जो 8 अप्रैल 1992 को चली थी। आज उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। आज की मुरली बहुत ही सारगर्भित है, जिसमें बाबा ने हमें ये बताया है कि जो परम पिता परमात्मा द्वारा धर्म की स्थापना होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और जो अन्य धर्म पिताओं द्वारा अलग अलग धर्मों की स्थापना होती है, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह, तो उनमें क्या अंतर है, ये बाबा ने स्पष्ट किया। और बाबा ने कहा कि अगर आपका शिव बाबा से प्यार है, ब्रह्मा बाबा से प्यार है, तो उसका सबूत ये है कि आप ब्रह्मा बाप की तरह अव्यक्त फरिश्ता बन जाओ। तो इसकी डिटेल हम आज सुनते हैं। आज भगवान शिव ने अव्यक्त मुरली में कहा कि आप आत्माएं रूहानी माता पिता अर्थात शिव पिता और ब्रह्मा माता की डायरेक्ट आदि क्रिएशन हो, आदि रचना हो। आप आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा के कुमार और कुमारियां हो, जिनको हम ब्राह्मण भी कहते हैं, सच्चे ब्राह्मण, मुखवंशावली ब्राह्मण। आप आदि रचना और अन्य धर्म की जो आत्माओं की रचना है, उन दोनों में अंतर है। आप परमात्म रचना, अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो कि शिव बाबा हमारा पिता है, ब्रह्मा हमारी माँ है। अन्य धर्म की आत्माएं तो आप जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, कल्प वृक्ष का जो तना है, उससे बाकी धर्म निकले हैं। आप ब्राह्मण आत्माएं कल्प वृक्ष की जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में सृष्टि वृक्ष की जड़ में बैठे हो, जो कल्प वृक्ष का चित्र है, उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और देवता रूप में वृक्ष के तना हो, और जितने भी दुनिया में धर्म हैं, सभी धर्म इस तने से, आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही निकले हैं। आप सभी रूहानी नशे में बच्चे कहते हो कि हम तो परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम की डायरेक्ट संतान हैं। बाकी धर्म वाले जो भी आत्माएं हैं, वो सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धि, इस्लामी, सिख आदि कहलाते हैं। डायरेक्ट शिववंशी व आदिदेव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाते। तो धर्म पिता और परम पिता की रचना में कितना अंतर है। भक्ति मार्ग भी जब द्वापर में शुरू होता है, तो आप बच्चे पहले डायरेक्ट भगवान शिव की अव्यभिचारी भक्ति करते हो, और जगह जगह पर शिव की स्थापना होती है, शिवलिंग की स्थापना होती है। बाद में फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और अन्य देवता राम कृष्ण आदि की भी भक्ति शुरू हो जाती है। बाकी धर्म वाले तो अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, जो इनडायरेक्ट भक्ति है।
आप डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। आधा कल्प के लिए, सतयुग त्रेता के लिए आपको जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, लेकिन अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। किसी भी और धर्म को इतना समय नहीं मिलता। वो तो रजोगुणी काल में द्वापर में आते हैं, उसी में उनका सतो रजो तमो की स्थितियां, उनकी स्टेजेस में से वो आत्माएं गुजरती हैं। फिर बाबा ने स्पष्ट किया कि सच्ची सेवा क्या है, रियल स्पिरिचुअल सर्विस क्या है। बाबा ने कहा असली सेवा वो है जिसमें सेल्फ और सर्व, सब, स्वयं की सेवा भी हो और सबकी सेवा हो। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं, नेग्लिजेंट हो जाएं, तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं। करो सेवा पाओ मेवा। मेवा अर्थात फल, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो और प्रत्यक्ष फल खुशी पाओ। अगर स्व की तरफ अलबेले बन जाते हो तो वो सेवा मेहनत है, उसमें खर्चा भी जो होगा, थकावट भी होगी, लेकिन प्रत्यक्ष सफलता उसमें नहीं मिलती है अगर हम सेल्फ के प्रति केयरफुल नहीं है। पहले सेल्फ की सफलता, फिर औरों की भी सफलता की अनुभूति होने लगती है, वही है सच्ची सेवा। और दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को योग युक्त होकर सेवा करनी है। सेवा में सेवा और योग दोनों साथ साथ होने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेवा और योग साथ साथ नहीं होते, तो उसका क्या कारण है। तो बाबा ने कहा सेवा के बच्चे प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जो है उस वक्त प्लेन बुद्धि नहीं होती, स्वच्छ बुद्धि नहीं होती। तो जो भी प्लान्स बनाने हैं वो प्लेन बुद्धि से बनाने हैं। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव, मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये प्रभु पिता का कार्य है। और निर्माण भाव, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो हमारी, क्योंकि जब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती, क्रिएटिव अप्रोच होती है, तो बाबा कहते हैं उनमें निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक है निर्माण, एक है निर्माण। निर्माण माने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, रचनात्मक, और निर्माण माने अहंकार रहित, अभिमान रहित। इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता, क्योंकि निर्माण भाव करते हुए निर्माण की जो स्थिति है वो कम हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है। शुभ भावना और शुभ कामना का बाबा ने कहा जो बीज है, जो सीड है, वो है निमित्त भाव और निर्माण भाव। तो बच्चों को दोनों अपने जीवन में धारण करने हैं, तभी सच्ची सच्ची सेवा होगी। जब तुम बच्चे स्वयं संपन्न बनोगे तभी विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने से रुका हुआ है। तुम ब्राह्मणों को, तुम आत्माओं को ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता बनना है, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता बन नहीं सकते। फरिश्ता का अर्थ क्या है? जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता ना हो, उसको कहेंगे फरिश्ता। जो अर्श पे रहता है, फर्श पे नहीं। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप
ब्रह्मा बाप से प्यार हो। ब्रह्मा बाबा इस समय अव्यक्त फरिश्ता रूप में है। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता कि मेरे से प्यार है। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में हम सब का इंतजार कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं कि बच्चे संपूर्ण बनो, फरिश्ता बनो और मेरे पास आ जाओ। बाबा ने कहा आगे चल के ऐसा भी समय आएगा जो बाबा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं हैं। अभी तो सभी को अलाव कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाते हैं, ज्ञानी आत्माएं भी आ जाती हैं, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके अपने आप को परिवर्तन करो। फिर बाबा को उलाहना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया, बाबा को ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाबा को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो इसलिए पूरे डिसिप्लिन में रह के ईश्वरीय श्रीमत पे चल के हमें अपना पुरुषार्थ तीव्र गति से करना है, उड़ते रहना है जैसे बाबा हमसे चाहता है वैसा, नहीं तो बाबा को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि सच्चा प्यार क्या है, प्यार करना और प्यार निभाना, इसमें अंतर होता है। करने वाले तो सभी हैं, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब कैसे बच्चे आते यहाँ। लेकिन करने और निभाने में बहुत अंतर होता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं। फिदा होने वाले परवाने बहुत कम होते हैं। तो बाबा पूछते हैं आप निभाने वाले हो ना? कई बच्चे कहते हैं हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई बड़ा कड़ा हिसाब है हमारे साथ, जो कितना भी उनको संतुष्ट करते हैं लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होते। बाबा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। कम से कम अन्य आत्माओं से तो लो। 5% का कड़ा हिसाब किताब हो सकता है, वो तो बाबा कहते हैं माफ भी किया जा सकता है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दें आत्माएं। आज का वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ व सच्चा योगी वो है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहां और जब लगाना चाहे वहां लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, ये है याद की शक्ति, ये है योग बल। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, तूफान तोहफे में कन्वर्ट हो जाए, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर ऑफ द माइंड। ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं हैं लेकिन हो जाता है, बाबा क्या करें। तो अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होनी चाहिए। आज का स्लोगन है योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बनते हैं। इसलिए हमें योग युक्त होकर रहना है, तभी हम युक्ति युक्त कर्म भी कर सकेंगे और विघ्न प्रूफ भी बन सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।